अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड्स के एसिड्स को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो कोई से दो यूज पूछते हैं किसी भी एसिड के, चाहे वो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो या आपके पास एसिटिक एसिड हो, कोई भी एक एसिड देंगे और क्या पूछेंगे, किसी एक एसिड का वो यूज पूछ लेंगे कि इसके कोई से दो यूजेस आप बता दें या तीन यूजेस बता दें। तो एक तो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने ये तैयार करना है, दूसरा ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई से चार एसिड्स के आपने क्या करने होते हैं, यूज बताने होते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपको इन एसिड्स के नाम याद करना पड़ेंगे कि और इनके फार्मूलाज तैयार करना पड़ेंगे। और इन जब आप नाम याद कर लेंगे तो और नाम याद करने के साथ एग्जैक्ट उनका यूज आना चाहिए। ये नहीं है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूज लिख दिया है या सल्फ्यूरिक एसिड का एसिटिक एसिड के साथ यूज लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और इसके अलावा आज के लेक्चर में हम पढ़ना है कि हमारे पास जो इनके सोर्सेज हैं एसिड्स के, वो क्या क्या है, कि कहाँ कहाँ से हमें एसिड्स मिल सकते हैं। तो आप ये याद रखें, एक लेक्चर से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनमें से बनते हैं जितने भी सोर्सेज हैं एसिड्स के, और एसिड्स का आपने नाम याद रखना होगा और नाम याद रखने के साथ आपने उसके सोर्स का नाम याद रखना होगा कि एसिटिक एसिड हमें फलां जगह से मिल सकता है, मैलिक एसिड हमें फलां जगह से मिल सकता है, टार्टारिक एसिड हमें फलां जगह से मिल सकता है और हमारे पास स्टीरिक एसिड हमें फलां जगह से मिल सकता है। तो ये आपने इनके सोर्सेस याद रखने हैं। समटाइम्स सोर्स दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये चीज किस एसिड का सोर्स है, या फिर एसिड दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसका सोर्स क्या चीज है। फर्ज करें हमारे पास चीज है एप्पल, वो पूछ लेते हैं कि एप्पल किस एसिड का सोर्स है, या फिर किसी एसिड का नाम देंगे और पूछ लेंगे कि ये किस चीज में पाया जाता है। तो आपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को तैयार करना है और इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं ये आज के हमारे। और ये टॉपिक्स हमारे इतने समझाने के नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज हैं और आपने अच्छे से तैयार करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल गिवन है बुक में और वो कहते हैं कि मिनरल एसिड ये है हमारे पास। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मिनरल एसिड्स के नाम लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास ये H2SO4 है जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी मिनरल एसिड में आता है। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ये भी मिनरल एसिड में आता है। और हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है, ये 3 किस्म के एसिड्स हैं, ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे पास मिनरल एसिड में आते हैं, 1, 2 और 3। ये अक्सर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया होता है कि मिनरल एसिड के नाम लिखें, तो आपने याद रखना है HCl, H2SO4 और आपके पास नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, मिनरल एसिड। ये तो मिनरल एसिड की बात होगी। अब हम देखते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं और ये यूजेस आपने हर एसिड के अलग अलग तैयार करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स। तो आपके पास जो H2SO4 है, इसको फर्टिलाइजर्स वगैरह में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है। इसके अलावा जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, ऐसी जितनी फर्टिलाइजर्स और ड्रग्स वगैरह बनती हैं और पेंट्स वगैरह बनते हैं और जितने ये आपके रंग वगैरह होते हैं, इनमें ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। और इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। जितनी भी आपके पास लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, करंट को स्टोर करने वाली बैटरीज हैं, इसमें ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 9th में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आगे है जी हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, ड्रग्स एंड टीचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। ये कॉपर प्लेट्स पे में अगर आपने क्या करना है, कुछ डिजाइन ड्रा करने हैं तो वहां पे भी यूज होगा। इसके अलावा
फर्टिलाइजर, ड्रग्स वगैरह, और इसके अलावा जो हमारे पेंट्स वगैरह बनाने में भी ये नाइट्रिक एसिड यूज होता है। तकरीबन ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड के और सल्फ्यूरिक एसिड के जो यूजेस हैं ये सिमिलर हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स को साफ करने के लिए। टैनिंग, ये जो चमड़ा रंग होता है, चमड़े को रंग करने के लिए, जिससे आपके शूज वगैरह बनते हैं और दूसरे कोट्स वगैरह बनते हैं। और देखिए ये चमड़ा इस तरह तो नहीं आपके शूज पे या आपके जो कोट लेते हैं इस पे ऐसे तो नहीं चढ़ा होता, इसको जरूर वो क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स देते हैं। और ये कलर्स किसकी मदद से दिए जाते हैं, ये हमारे पास ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इसमें यूज होता है। इसके अलावा ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज है। बेंजोइक एसिड इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। हमारे पास जितने भी फूड्स होते हैं अक्सर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री से लेते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी पैकिंग करते हैं, उनको महफूज करते हैं। तो खुराक को महफूज करने के लिए हमारे पास बेंजोइक एसिड यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड इज यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड को फ्लेवर देने के लिए एस्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फूड प्रिजर्वेशन, फूड को महफूज करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्प। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर वेस्प हमें डस लेता है, भीड़ में डस लेता है, तो इसके डंग का इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं, एस्टिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन भी आपको मिल जाती हैं अगर पेड़ वगैरह आपको काट लेते हैं तो। ये थे सारे इनके यूजेस के कहाँ कहाँ पे इनको हम यूज कर सकते हैं। और इंतहाई ये आसान क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में अक्सर ये पूछ लेते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स, कुदरती तौर पर जो एसिड्स पाए जाते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं और उनके नाम क्या क्या है। जी, तो कुछ जो आपको एसिड्स मिलते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हमने पढ़ा था कि ये जाबिर बिन हयान ने लेबोरेटरी में तैयार किए थे और मुसलमानों का जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो इसे माना जाता है। अब देखें हमारे पास कुछ एसिड्स तो ठीक है हम लेबोरेटरी में तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीज़ों में से हमें मिल सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जब हमने इसकी करैक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि एसिड्स क्या है, एक्सप्लोसिव हैं, क्रोसिव हैं, कि जैसे ये स्किन पे ये लगते हैं तो स्किन को जला सकते हैं और भी नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर ये धमाका के चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम आपको ये समझना चाहिए कि हर एसिड की जो इसकी अफादियत है ये अलग अलग है, ये उसके नुकसान के लिहाज से भी और उसके फायदे के एतबार से भी ये क्या है, एसिड्स अलग अलग नेचर के होते हैं। अब देखें हमारे पास अगर हम कोई बोटल्स लेते हैं या रेगुलर बोटल्स पीते हैं या कोई भी, तो यहाँ वहाँ पे अगर आपका इत्तेफाक हो उसकी कंपोजिशन को रीड करने का, तो उसकी कंपोजिशन में आप देखेंगे जब आप किसी कोई भी बोतल ले आते हैं, चाहे आपके पास ड्यू है, कोका कोला है या पेप्सी है, जहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एसिड की क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड्स हर जगह ही एक्सप्लोसिव होंगे, क्रूसिव होंगे, वो जिल्द को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि कुछ एसिड्स क्या हैं, हमारी जो पीएच है बॉडी की उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। और वैसे भी हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी है वो हमारे स्टमक में पाई जाती है। और वो हमारे स्टमक में करती क्या है कि वो एक तो जितनी भी हम खुराक लेते हैं उसके जरासीम्स हैं, उसके जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, उसको क्या करती है, किल कर देती है। दूसरा ये करती है कि जितनी भी हम खुराक लेते हैं वो उस खुराक को डिकम्पोज करती है। देखें ये हम मीट खाते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं तो ये कितना सख्त होता है। अब देखें ये तो एक अगर हम बाहर से देखते हैं तो इसका गलना तो मुश्किल है, तो जब हम खा लेते हैं तो पेट ने भी क्या करना होता है, स्टमक ने क्या करना होता है, बॉडी ने क्या करना होता है, इसको आगे मजीद मतलब कि इसकी डाइजेशन होनी होती है, डिकम्पोजिशन होनी होती है कि इसको मजीद इसकी ब्रेक डाउन की जाए। अब देखें उसकी ब्रेक डाउन के लिए एक अल्लाह ताला ने जबरदस्त किस्म का टूल रखा है और वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से हमारे पास जिस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा बहुत यूज हो रहा है खुराक की डाइजेशन में और उसको पाक साफ करने में,
तो इसके अलावा जो डिफरेंट एसिड्स हैं ये भी बॉडी के अंदर कोई ना कोई काम करते होंगे, जो हम डिफरेंट फ्रूट से लेते हैं, दूध से लेते हैं या फ्रूट से लेते हैं या कुछ कोई भी चीज हो, तो वो हम देख लेते हैं हमारे पास वो कौन कौन से एसिड्स हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं। अब देखें हमारे पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमारे पास खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे लेमन है और ऑरेंज वगैरह हैं। इसके अलावा लैक्टिक एसिड है, ये श्योर मिल्क में पाया जाता है, जो फटा हुआ दूध होता है उसमें ये हमें मिलता है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड है, स्टिंग्स ऑफ बीज एंड एंड्स, जितनी भी चूंटियां वगैरह हैं या मक्खियां हैं उनके डंग में पाया जाता है। टाटारिक एसिड है, ये हमारे पास ग्रेप्स, एप्पल और मैरिंड वगैरह में मिलता है, जो ग्रेप्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एप्पल्स हैं, अंगूर और सेबों वगैरह में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास स्टेरिक एसिड है ये फैट्स में पाया जाता है। यूरिक एसिड हमारे पास यूरिन में पाया जाता है और मैलिक एसिड हमारे पास एप्पल्स में पाया जाता है। तो ब्यूटारिक एसिड, इसके अलावा ब्यूटारिक एसिड है हमारे पास वो रेंसेड बटर में पाया जाता है, जो कि बासी मक्खन हमारे पास होता है उसमें हमें क्या मिलता है, ब्यूटारिक एसिड मिलता है। तो ये थे हमारे पास एसिड्स के नाम और उनके सोर्सेज। अब देखें ये क्वेश्चन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ब्यूटारिक एसिड है, उसका क्या दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं ब्यूटारिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो आपने सिलेक्ट करना होगा। एप्पल में पाया जाता है, श्योर मिल्क में पाया जाता है, रेंसिड बटर में पाया जाता है, या किसी भी चीज में पाया जाता है। तो ये टेबल आपने अच्छे से तैयार करना होगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने क्या करना है, ये तैयार करना है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम पूछते हैं बोर्ड्स के पेपर में, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और आपके पास जो एमसीक्यूज होते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये अच्छे से तैयार करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम बेसिस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।